जवेरिया के सबसे बड़े भाई जी मेंबर पे बैठते हैं, वही बैठता हूँ। इमाम मस्जिद है, जी हाफिज कुरान होंगे। जी हाफिज कुरान हूँ। अल्लाह की वो पाक किताब जो उसके महबूब पर उतरी वो आपके सीने में है, तो रुतबे के हिसाब से तो मुझे आपसे बड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। आप दीन के बहुत करीब हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे किस तरह से बात करूं कि आपने सीने में वो पाक किताब हिफ्स करके उसे याद करके अपने सीने में उसे दफन करके आपने नाख्वानदा शख्स गुनाह कबीरा करता है, गुनाह सगीरा करता है, तो हम समझते हैं इसे इल्म नहीं है, सगीरा कबीरा में फर्क नहीं पता। तो भाई आप तो दुनिया को दावत देने वाले, आपसे लोग मसला पूछते होंगे आके, कारी साहब मसला बताइए। आपके पास अगर कुछ चल के आ जाए कि कारी साहब मेरा बेटा या बेटी भटक गया है, उसे राय हदायत से वो हट गया है, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ, आप भी कोई तरीका बता दीजिए, क्या बताएंगे? उसे कत्ल कर दो, उसको बोलेंगे शादी कर दें, उसकी शादी कर दें। तो अपने बारे में क्यों नहीं ख्याल आया? शादी के बारे में उससे खानदान में करते रहे। खानदान में जरूरी था, इमाम मस्जिद थे, आपके पास तो कई आपके शागिर्दकारी भी होंगे जो कि शायद आप उस्ताद थे, उस्ताद की बात ना टालते हो, निकाह कर देते उसका किसी के साथ, डांट डपट करके घर में से रुखसत करते, वो डोली से उतर के भागती, तो मुझे समझ में आता कि शायद पकड़ते पकड़ते उसको कोई ऐसी लग गई कि वो मर गई। आपने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी को उतार के उसको बोरी में बंद कर दिया कत्ल करके। अल्लाह पाक ने जिंदगी और मौत का इख्तियार ही तो अपने हाथ में रखा है, इंसान कौन होता है ये इख्तियार लेने वाला? ये अमल सही नहीं है, लेकिन हमें इतनी जज्बात पे ऊपर ऐसा मामला हो गया कि बहुत ज़्यादा उसने वो प्लान कैसे किया था? प्लान ऐसे किया था, पहले गांव में उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मामलात होते रहे, अब्बू ने भी देखा और मैं भी एक दो इसने तो खुद ही कर लिया। तो मैंने भी देखा। क्या देखा? लड़कों का आना जाना, रात के वक्त होता है, देहात का टाइम है, तो पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो बंदे हाथ नहीं आए। रिश्ता किया था कहीं उसका? जी वो हमारी पहले तो कोशिश ये थी कि खानदान में करें, जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर ये इस प्लानिंग जब करके कोई बच्चा इतना राह रास्त से हट जाता है तो उसमें कोशिश की उसका अच्छा रिश्ता, आइडियल रिश्ता है, ऐसे ही क्यों कहीं भी कर देते? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम वहाँ से लाहौर में जब लाए तो यही नीयत थी मेरी। लाहौर में आए उसको कितने साल हो गए थे? उसको तकरीबन 2 साल हो 2 साल में आपने अपनी नियत ही की, सिर्फ अमल क्या किया? उसको मारने वाला। वहाँ से जब आए थे तो यही नियत करके मैं आया था, किसी को मैंने पाया तकमील तक 2 साल नहीं पहुंची नियत आपकी, और तकमील तक पहुंची तो उसका कत्ल। 2 साल नियत ही करते रहे तो उसने खराफात में जाना था, और वो क्या करती फिर? कोई रिश्ता देख रहे थे ना, भी कोई अच्छा सा मिल जाए जब जिसके इतने ही साथ। तंग थे तो देखना क्या था, फिर जो मिलता कर देते। आखिर बहन थी, फिर उसको कैसे आखिर बहन को मारते हुए नहीं पता लगा कि वो आखिर बहन है? किसी के हाथ में उसका हाथ देते हुए कह रहे हैं आखिर बहन थी, देख के देना था। और भाई जब मार के उसे फेंक रहे थे, उसका जनाजा महरम होके नहीं कर रहे थे, तब नहीं था पता वो आखिर बहन है? उसकी डेड बॉडी के कपड़े फाड़ देता कोई वहां पर, उसकी हालत कैसी थी उस वक्त वहां पर, उसके जानवर को नोचते, तब नहीं था पता वो बहन है? जब पुलिस ने उसको उठाया होगा, पोस्टमार्टम हुआ होगा उसका, न महरम हाथ लगे होंगे, तब नहीं पता था वो बहन है? ये कैसी गैरत थी? ये सिर्फ आप लोगों का नाक था जो बिरादरी में सिर्फ यूं सीना तानना था कि मार दिया गैरत के नाम पर। 2 साल से उसे यहाँ लेके आए, नियत बांधी उसकी शादी करने की, फिर बाप को फोन करके परेशानी देते रहे। जिस उम्र में बाप है उस उम्र में तो जाहिर है वो क्या करता, उसने क्या था, मार दो इसको। आपका काम था, बड़े भाई थे, दीन से करीब थे, रगबत थी दीन की तरफ, अपने बाप को, बल्कि बाप को बुढ़ापे में गलत फैसला भी लेने लगता तो उसके आगे चट्टान बन के खड़े होते, कोई हिकमत अमली इख्तियार करते, बहन को भी सराते मुस्तकीम पर लेके आने की कोशिश करते, ना आती उसका घर बसा देते कहीं पे, कुछ भी करते। भाई मेरे, आपने क्या हक अदा किया बड़े भाई होने का? मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, वो जब यहाँ पर आए तो उनको मैंने कहा ये हवाई जाहिल यहाँ पर भी आपकी बच्ची है, आपकी बहन, पाकिस्तानी जिम्मेदारी उतारी, इसी लफ्ज से साबित हो गया। मैं उनको बोला कि आपकी बेटी ने ये काम किया है और इसको अपने पास ले जाएं। तो जब वो उन्होंने उसका मामला मेरे साथ डिस्कस किया तो वहाँ पर भी यही हाल थी और इधर भी यही हाल है। तो हम दोनों बाप बेटों ने ये कहा कि बस इसका जो है ना यहाँ पर हम ख़त्म ही कर दें। यानी कि आप उसके भाई नहीं बने, बाप को फ़ोन किया, आपकी बेटी, भाई नहीं बने आपके। अच्छा फिर जो है ना वो फैसला हमने दोनों बाप बेटों ने ये किया कि इसको ख़त्म कर दें। ये बताया कैसे? उसके बाद हम दोनों जो है ना उसको बुलाया और वहाँ पर घर पर जो है ना वो बुलाया, मतलब जब वो यहाँ पर आई हुई थी ना, अब्बू को मैंने बुलाया तो इधर आए तो उसको जो है ना कमरे में सो रही थी, उसको उठाया और अब्बू ने सर में डंडा मारा और मैंने हाथ और पाँव पकड़े और अब्बू ने दुपट्टे से गला दबा कर दुपट्टा कौन सा जो ओढ़ा जो उसमें बुरखे का होता है स्कार्फ जो होता है, जी उसके साथ। अच्छा फिर उसको जो है ना गला दबा के ख़त्म, फिर उसको जो है ना हमने बोरी में डाला और ऊपर से चादर से बांध कर मोटरसाइकिल पर रख के नीचे भाई इकबाल खड़ा हुआ था, उसको मैंने कहा कि आप ख्याल रखें। वो मोटरसाइकिल निकाला उसने, वो आ गया कि मोटरसाइकिल पे था, हम पीछे मोटरसाइकिल पे दोनों बाप बेटा थे और उसको जाकर वहाँ पर मोटरवे के पास ज़मीन उसमें खेत में जो है ना फेंक दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये जो रिश्तेदारियाँ हैं और ये जो बरादरियाँ हैं ये तो हमने तुम्हारे तारुफ़ के लिए बनाई हैं। बरादरियाँ इसलिए नहीं हैं कि तुम जो है इसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दो
बल्कि बरादरियाँ तो सिर्फ तारुफ़ के लिए हैं। असल जो हमारी बुनियाद है वो ईमान है। इस्लाम में कत्ल करने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है और ये उन्होंने बहुत बुरा फेल किया है और क़यामत वाले दिन इनसे पूछा जाएगा कि तुमने इस बच्ची को क्यों कत्ल किया। बच्ची का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा, अगरचे वो इमाम हो, अगरचे वो आलिम हो। सामने साहब ये भी बताइएगा कि किसी के घर की औरत, खा वो किसी भी रिश्ते में हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, अगर वो खराफात में पड़ जाए, गलत राह पर चल निकले, तो ऐसे में उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए उसको राह रास्त पर लाने के लिए, एक्सट्रीम हद तक भी। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, दोनों का जवाब चूंकि इकट्ठे दे दीजिएगा आप। दूसरा ये कि उसका दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले